कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं वो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एयर कूलर और एयर कंडीशनर की प्राइस में 75% का फ़र्क है। अगर जो लोग नहीं यूज़ कर सकते, अफोर्डेबल नहीं है, उनके लिए स्मार्ट स्लिम कूलर अवेलेबल है। जी, मेरा नाम इखलाक अहमद है। फ़ैन है, रेगुलर फ़ैन, और उसके बाद जो है वो आपके पास ऑप्शन आता है एयर कूलर का। एयर कूलर के बाद आप डायरेक्ट एसी है ऑप्शन आपके पास। तो अगर आप एसी के बस कुछ मुशाबत करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ जिसमें आपका रूम का टेम्परेचर थोड़ा कंफर्टेबल हो, तो वो है एयर कूलर। तो एयर कूलर और एयर कंडीशनर की प्राइस में 75% का फ़र्क है। 75% एक्सपेंसिव है एसी और 25% में आपका आया था एयर कूलर। तो उस हिसाब से तो आपका जो आपका बजट है वो आपको फिर एयर कूलर की ही ज़्यादा देगा। एक रेगुलर रूम में 1.5 टन एसी ही हर कस्टमर हमारे से रिक्वायरमेंट करता है। तो इट्स अराउंड 150 मिनिमम, 1,50,000 रुपये। और इसके बरक्स आपका एयर कूलर जो आप बिग साइज़ में लेते हैं तकरीबन उसकी प्राइस 20 से 25,000 रुपये। एक मीडियम तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता एसी, उसके लिए परफेक्ट है कि वो एयर कूलर जो है उसकी तरफ जाए। स्पेशली लाहौरी एयर कूलर, उस पर अगर आप जाते हैं तो तकरीबन वो 15 से 18,000 आपको कॉस्ट करता है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, जो ऐसे कस्टमर्स हैं, जो कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं वो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एसीज़ के जो मिनिमम रेंज चल रही है वो तकरीबन 130, 140, 150 प्लस चल रही है। तो उसमें ये होता है कि समटाइम कस्टमर थोड़ा सा तंग हो जाता है कि यार रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एसीज़ के प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो उनके लिए फिर अल्टरनेट जो है वो रूम कूलर्स हैं। रूम कूलर्स आजकल आइस बॉक्स के साथ आ रहे हैं। उसमें सर्कुलेशन होती है, वाटर सर्कुलेशन होती है, ठंडा पानी जब वो सर्कुलेट होता है तो फिर ठंडी हवा कूलर से मिलती है। तो वो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो एसी का एग्जैक्ट अल्टरनेट है, लेकिन आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर लेता है काफ़ी हद तक कि आपको गर्मी महसूस नहीं होती, आपको एसी की कमी महसूस नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है कि जो एसी का बेस्ट अल्टरनेट है वो रूम कूलर्स हैं। आजकल टॉवर कूलर्स भी आए हुए हैं, रूम कूलर्स बड़े साइज़ में भी हैं, छोटे साइज़ में भी है, रूम के हिसाब से डिफरेंट साइजेस हैं। ये एसी की जो प्राइसेस हैं ओवरऑल मिनिमम जो जा रही है 1 टन से स्टार्टिंग हो रही है, मिनिमम 100 प्लस से हो रही है। तो अगर जो लोग नहीं यूज़ कर सकते, अफोर्डेबल नहीं है, वो लाइकली उसको इनके लिए स्मार्ट स्लिम कूलर अवेलेबल है। एक मिनिमम प्राइस में 20,000 स्टार्टिंग प्राइस है कूलर्स की, वो जाती है 50,000 तक रेंज है कूलर्स। अब कंपैरिजन टू एसी, यानी कि कूलर के इलेक्ट्रिसिटी का कंपैरिजन करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम ले रहा है कूलर। इन्वर्टर आ गए हैं, बिजली कम ले रहे हैं कंपेयर टू एसी। एसी का जो रफली बिल आता है मिनिमम कम से कम 10,000 से अबव है। लाइक दिस कूलर का मैक्सिमम 2,000 3,000 राउंड ये बिल होता है कूलर का, सिर्फ ओनली 1 यूनिट का चलाने का। ये डिपेंड यूजिंग पे करता है कि कितना लॉन्ग आवर चल रहा है, कितना उसे फुल डे यूज़ कर रहे हैं, सम टाइम यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बेटर ऑप्शन है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर रहे उसके हवाले से, जो एसीज के हवाले से, वो कूलर पे शिफ्ट हो सकते हैं, कूलर पे आ सकते हैं ईजीली। मेंटेनेंस में है कि आफ्टर सेल सर्विसेज कंपनीज मौजूद होती हैं एसीज के हवाले से। 10 ईयर्स वारंटी आ रही है, कूलर की भी इसी तरह वारंटीज़ है 1 से 2 ईयर्स की, 3 ईयर्स मोटर वारंटी कूलर। ये सर्विसेज एवरीथिंग अवेलेबल। कॉस्ट सर्विसेज में अगर कोई पार्ट्स होता है तो वो एसीज की कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है सर्विसेज की, और कूलर है वो मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम मेंटेनेंस हो जाती है बिल्कुल उसकी रिपेयर।